आगे अहम खबरों पर भी हमारी नजर है और मार्केट ट्रेंड्स को भी हम पकड़ रहे हैं। आरबीएल बैंक में जोरदार तेजी आज देखने को मिल रही है। दरअसल आरबीएल बैंक में यूएई का एमिरेट्स एनबीटी बड़ी हिस्सेदारी खरीदने जा रहा है। इस डील की क्या है अहम बातें, हमारे सहयोगी अनुराग जोशी जुड़ चुके हैं इसे बताने के लिए। अनुराग, बताएं आखिर इस डील की बड़ी बातें हैं क्या? एमिरेट्स एनबीडी, जो कि संयुक्त राज्य इमारत की एक दिग्गज बैंक है, वह भारत के प्राइवेट सेक्टर आरबीएल बैंक में $3 अरब का निवेश करेगी। इसके चलते एमिरेट्स एनबीडी आरबीएल में 60% भागीदारी लेने का प्लान रखती है। और अभी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था आरबीएल बैंक के द्वारा, जिसमें ये बताया गया, ये स्पष्ट किया गया कि जो एमिरेट्स एनबीडी है, वह अपना जो ये निवेश है, उसे एक ओपन ऑफर भी करना पड़ेगा 26% के लिए। तो ये माना जा रहा है कि जो ओपन ऑफर है, शायद वह एमिरेट्स एनबीडी के जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट है उससे पहले भी हो सकता है। ये इसीलिए ऐसे किया जा सकता है क्योंकि भारत में जो विदेशी भागीदारी की जो लिमिट है वो 74% है। उसके चलते हुए, और जो एमिरेट्स एनबीडी का प्लान है वो 60% भागीदारी खरीदने का है। उसके नीचे जो विदेशी भागीदारी रखने का जो प्लान है, उसके चलते ये ओपन ऑफर शायद पहले हो सकता है और उसके बाद भी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया जाएगा। अगर हम प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट भी देखें तो ये जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट है उसके बाद जो एमिरेट्स एनबीडी का एक मेजॉरिटी भागीदारी आरबीएल बैंक में होगा, 51% से लेकर 60% के बीच में। और $3 अरब का ये निवेश वो करेगी। ये करीब 27,000 करोड़ रुपए एमिरेट्स एनबीडी आरबीएल बैंक में डालेगी। और एमिरेट्स एनबीडी की अगर जो भारत में अभी प्रेजेंस देखें, उसके 3 ब्रांचेस हैं। मुंबई में उसका हेड ब्रांच है बीकेसी पे, और 2 अन्य ब्रांचेस हैं गुड़गांव में और चेन्नई में। अगर इनको हम देखें तो इन ब्रांचेस को अगर इनका जो विलय है वह आरबीएल बैंक में कर दिया जाएगा। वो प्लान है कि वो अप्रैल अगले साल तक वो भी हो जाएगा। 280 रुपए के भाव में ये जो है डील हुई है। और ये जो भारत की सबसे बड़ी, जो फाइनेंशियल सेक्टर में है, सबसे बड़ी एफडीआई डील मानी जा रही है। शुक्रिया करेंगे अनुराग आपका इस अहम जानकारी के लिए। अब बढ़ते हैं आगे और आरबीएल बैंक पे राय तो बनती है। आज देखिए, इस वक्त अगर आप देख रहे हैं तो लगभग 8% की तेजी देखने को मिल रही है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में जो एक्शन नजर आया है इस स्टॉक में, आप देखिए कि 290 के भाव से ये स्टॉक जो है वो अब 323 के भाव पे पहुंच गया है पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में। पिछले 1 महीने में लगभग 20% का रिटर्न इस स्टॉक ने दिया है और पिछले 6 महीने में अगर हम देखें तो लगभग 68.5% के आसपास का रिटर्न। मतलब आप देखिए, ये 190-92 के भाव से और अब 323 तक के भाव का सफर इसने तय कर लिया है। तो मतलब जबरदस्त एक्शन आरबीएल बैंक में। खबर की वजह से जो ट्रिगर नजर आ रहा है वो भी इसको कहीं ना कहीं एक तरह से एलिवेट कर रहा है। निमेश जी, क्या इस तेजी की सवारी की जाए? डेफिनेटली करनी चाहिए प्रशांत जी, क्योंकि अगर देखें तो ये भाव कोरोना के टाइम पे मार्च 2020 में था और 5 साल का चार्ट स्ट्रक्चर के बाद जो है वो स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट मिला है। डेफिनेटली अगर ये खबर को मोहर लगती है और कंफर्म यहाँ से होता है बायबैक का, जिस तरह से बात करते हैं, तो आई थिंक यहाँ से एक बड़ी मूव देखने को मिल सकती है, क्योंकि काफी टाइम से स्टॉक ने एक अंडर परफॉर्मेंस किया था। और जिस तरह से मैनेजमेंट के अंदर एंट्री होती है तो डेफिनेटली एक री रेटिंग के चांसेस बनेंगे। तो डेफिनेटली यहाँ से एक बाय करके चलना चाहिए, एक ब्रेकआउट को प्ले करना चाहिए। जिस तरह से वॉल्यूम बढ़ा है आज के दिन में, काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है। मैं मानता हूं कि नीचे की तरफ जब तक ये 290 के ऊपर स्टॉक सस्टेन होता है, ये स्टॉक के अंदर बड़ी रैली उम्मीद की जा सकती है। तो यहाँ से बाय करके चल सकते हैं। 290 के नीचे का एक क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रखना है। और ऊपर मैं मानता हूं कि यहाँ से अगर बात करें तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में 380 से 400 तक के लेवल देखने को मिलेंगे, ऐसे चांसेस ज्यादा है। तो आरबीएल बैंक के अंदर व्यू बुलिश है, यहाँ से बाय करके चल सकते हैं। 290 का स्टॉप लॉस जरूर से फॉलो कीजिए।
यहाँ से फर्दर अपसाइड एंटिसिपेटेड है। अगर पोजीशन है तो इसे बिल्कुल बरकरार रखें। ये राय आपको मिलती हुई आरबीएल बैंक, इसके पीछे की वजह, तेजी के पीछे की, और साथ साथ एक्सपर्ट की तरफ से रिकमेंडेशन भी अब आपके सामने।